नमस्कार दोस्तों। दुनिया भी चमक दमक से दूर, आइए चलते हैं उन पुराने गलियारों की तरफ जहां गए हुए एक अरसा गुजर गया है। कुछ किस्से बाकी थे, शायद उन्हें पूरा करते हैं अपने छोटे से प्रयास से, जिसका नाम है किस्से गलियारों के। पिछले भाग में आपने सुना द्रोण का शिष्यों द्वारा द्रुपद पर आक्रमण करवाना, अर्जुन का द्रुपद को बंदी बनाकर लाना और द्रोण द्वारा द्रुपद को आधा राज्य देकर मुक्त कर देना, युधिष्ठिर का युवराज पद पर अभिषेक, पांडवों के शौर्य, कीर्ति और बल के विस्तार से धृतराष्ट्र को चिंता, कणिक का धृतराष्ट्र को कूटनीति का उपदेश, पांडवों के प्रति पूर्ववासियों का अनुराग देखकर दुर्योधन की चिंता। अब आगे। एक चत्वारिंशदधिक शततमोध्यायः। दुर्योधन का धृतराष्ट्र से पांडवों को वारणावत भेज देने का प्रस्ताव। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, अपने पुत्र की यह बात सुनकर तथा कणिक के उन वचनों का स्मरण करके प्रज्ञा चक्षु महाराज धृतराष्ट्र का चित्त सब प्रकार से दुविधा में पड़ गया। वे शोक से आतुर हो गए। दुर्योधन, कर्ण, सुबलपुत्र शकुनी तथा चौथे दुशासन, इन सब ने एक जगह बैठकर सलाह की। फिर राजा दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से कहा, पिताजी, हमें पांडवों से भय न हो, इसलिए आप किसी उत्तम उपाय से उन्हें यहाँ से हटाकर वारणावत नगर में भेज दीजिए। अपने पुत्र की कही हुई यह बात सुनकर धृतराष्ट्र 2 घड़ी तक भारी चिंता में पड़े रहे। फिर दुर्योधन से बोले। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा, पांडु अपने जीवन भर धर्म को ही नित्य मानकर संपूर्ण ज्ञातिजनों के साथ धर्मानुकूल व्यवहार ही करते रहे थे। मेरे प्रति तो विशेष रूप से वे इतने भोले भाले थे कि अपने स्नान, भोजन आदि अभीष्ट कर्तव्यों के संबंध में भी कुछ नहीं जानते थे। वे उत्तम व्रत का पालन करते हुए प्रतिदिन मुझसे यही कहते थे कि यह राज्य तो आपका ही है। उनके पुत्र युधिष्ठिर भी वैसे ही धर्मपरायण हैं जैसे स्वयं पांडु थे। वे उत्तम गुणों से संपन्न, संपूर्ण जगत में विख्यात तथा पुरुवंशियों के अत्यंत प्रिय हैं। फिर उन्हें उनके बाप दादों के राज्यों से बलपूर्वक कैसे हटाया जा सकता है, विशेषतः ऐसे समय में जबकि उनके सहायक अधिक हैं। पांडु ने सभी मंत्रियों तथा सैनिकों का सदा पालन पोषण किया था। उनका ही नहीं, उनके पुत्र पौत्रों के भी भरण पोषण का विशेष ध्यान रखा था। तात पांडु ने पहले नागरिकों के साथ बड़ा ही सद्भावपूर्ण व्यवहार किया है। अब वे विद्रोही होकर युधिष्ठिर के हित के लिए भाई बंधुओं के साथ हम सब लोगों की हत्या क्यों न कर डालेंगे। दुर्योधन बोला, पिताजी, मैंने भी अपने हृदय में इस दोष की संभावना की थी और इसी पर दृष्टि रखकर पहले ही अर्थ और सम्मान के द्वारा समस्त प्रजा का आदर सत्कार किया है। अब निश्चय ही वे लोग मुख्यता से हमारे सहायक होंगे। राजन, इस समय खजाना और मंत्रिमंडल हमारे ही अधीन हैं, अतः आप किसी मृदुल उपाय से जितना शीघ्र हो सके पांडवों को वारणावत नगर में भेज दें। भरतवंश के महाराज, जब यह राज्य पूरी तरह से मेरे अधिकार में आ जाएगा, उस समय कुंती देवी अपने पुत्रों के साथ पुनः यहाँ आकर रह सकती है। धृतराष्ट्र बोले, दुर्योधन, मेरे हृदय में भी यही बात घूम रही है, किंतु हम लोगों का यह अभिप्राय पापपूर्ण है, इसलिए मैं इसे खोलकर कह नहीं पाता। मुझे यह भी विश्वास है कि भीष्म, द्रोण, विदुर और कृपाचार्य, इनमें से कोई भी कुंती पुत्रों को यहाँ से अन्यत्र भेज देने का कदापि अनुमति नहीं देंगे। बेटा,
इन सभी कुरुवंशियों के लिए हम लोग और पांडव समान हैं। ये धर्मपरायण मनस्वी महापुरुष उनके प्रति विषम व्यवहार करना नहीं चाहेंगे। दुर्योधन, यदि हम पांडवों के साथ विषम व्यवहार करेंगे तो संपूर्ण कुरुवंशी और ये भीष्म, द्रोण आदि महात्मा एवं संपूर्ण जगत के लोग हमें वध करने योग्य क्यों न समझेंगे। दुर्योधन बोला, पिताजी, भीष्म तो सदा ही मध्यस्थ हैं। द्रोण पुत्र अश्वत्थामा मेरे पक्ष में हैं। द्रोणाचार्य भी उधर ही रहेंगे जिधर उनका पुत्र होगा, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। जिस पक्ष में ये दोनों होंगे उसी ओर शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य भी रहेंगे। वे अपने बहनोई द्रोण और भांजे अश्वत्थामा को कभी छोड़ न सकेंगे। विदुर भी हमारे आर्थिक बंधन में हैं। यद्यपि वे छिपे छिपे हमारे शत्रुओं के स्नेहपास में बंधे हैं, परंतु वे अकेले पांडवों के हित के लिए हमें बाधा पहुंचाने में समर्थ न हो सकेंगे। इसलिए आप पूर्ण निश्चित होकर पांडवों को उनकी माता के साथ वारणावत भेज दीजिए और ऐसी व्यवस्था कीजिए जिससे वे आज ही चले जाएं। मेरे हृदय में भयंकर कांटा सा चुभ रहा है जो मुझे नींद नहीं लेने देता। शोक की आग प्रज्वलित हो उठी है। आप इस कार्य को पूरा करके मेरे हृदय की शोकाग्नि को बुझा दीजिए। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत जतुग्रह पर्व में दुर्योधन परामर्श विषयक 141वां अध्याय पूरा हुआ। द्विचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र के आदेश से पांडवों की वारणावत यात्रा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर राजा दुर्योधन और उनके छोटे भाइयों ने धन देकर तथा आदर सत्कार करके संपूर्ण अमात्य आदि प्राकृतियों को धीरे धीरे अपने वश में कर लिया। कुछ चतुर मंत्री धृतराष्ट्र की आज्ञा से इस बात की चर्चा करने लगे कि वारणावत नगर बहुत सुंदर है। इस नगर में इस समय भगवान शिव की पूजा के लिए जो बहुत बड़ा मेला लग रहा है वह तो इस पृथ्वी पर सबसे अधिक मनोहर है। वह पवित्र नगर समस्त रत्नों से भरा पूरा तथा मनुष्यों के मन को मोह लेने वाले स्थान है। धृतराष्ट्र के कहने से वह इस प्रकार की बातें करने लगे। राजन, वारणावत नगर की रमणीयता का जब इस प्रकार यत्र तत्र वर्णन होने लगा तब पांडवों के मन में वहां जाने का विचार उत्पन्न हुआ। जब अंबिकानंदन राजा धृतराष्ट्र को यह विश्वास हो गया कि पांडव वहां जाने के लिए उत्सुक हैं, तब वे उनके पास जाकर इस प्रकार बोले, बेटों, तुम लोगों ने संपूर्ण शास्त्र पढ़ लिए। आचार्य द्रोण और कृप से अस्त्र शस्त्रों की भी विशेष रूप से शिक्षा प्राप्त किए। प्रिय पांडवों, ऐसी दशा में मैं एक बात सोच रहा हूँ। सब ओर से राज्य की रक्षा, राज्य के व्यवहारों की रक्षा तथा राज्य के निरंतर हित साधन में लगे रहने वाले मेरे ये मंत्री लोग प्रतिदिन बारंबार कहते हैं कि वारणावत नगर संसार में सबसे अधिक सुंदर है। पुत्रों, यदि तुम लोग वारणावत नगर में उत्सव देखने जाना चाहो तो अपने कुटुंबियों और सेवक गण के साथ वहां जाकर देवताओं की भांति विहार करो। ब्राह्मणों और गाय को विशेष रूप से रत्न एवं धन दो तथा अत्यंत तेजस्वी देवताओं के समान कुछ काल तक वहां इच्छानुसार विहार करते हुए परम सुख प्राप्त करो। तत्पश्चात पुनः सुखपूर्वक इस हस्तिनापुर नगर में ही चले आना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, युधिष्ठिर धृतराष्ट्र की उस इच्छा का रहस्य समझ गए, परंतु अपने को असहाय जानकर उन्होंने बहुत अच्छा कहकर उनकी बात मान ली। तदंतर युधिष्ठिर ने शंतनुनंदन भीष्म, परम बुद्धिमान विदुर, द्रोण, भ्रमलिक, कुरुवंशी सोमदत्त, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, भूरिश्रवा, अन्यान्य माननीय मंत्रियों, तपस्वी ब्राह्मणों, पुरोहितों, पुरवासियों तथा यशस्विनी गांधारी देवी से मिलकर धीरे धीरे दीन भाव से इस प्रकार से कहा,
हम महाराज धृतराष्ट्र की आज्ञा से रमणीय वारणावत नगर में, जहाँ बड़ा भारी मेला लग रहा है, परिवार सहित जाने वाले हैं। आप सब लोग प्रसन्नचित्त होकर हमें अपने पुण्य में आशीर्वाद दीजिए। आपके आशीर्वाद से हमारी वृद्धि होगी और पाप का हम पर वश नहीं चल सकेगा। पांडुनंदन युधिष्ठिर के इस प्रकार कहने पर वे समस्त कुरुवंशी प्रसन्न वदन होकर पांडवों के अनुकूल हो कहने लगे, पांडु कुमारों, मार्ग में सर्वदा सब प्राणियों से तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हें कहीं से किसी प्रकार का अशुभ न प्राप्त हो। तब राज्य लाभ के लिए स्वस्ति वाचन करान समस्त आवश्यक कार्य पूर्ण करके राजकुमार पांडव वारणावत नगर को चल गए। इस प्रकार से महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत जतुग्रह पर्व में वारणावत यात्रा विषयक 142वां अध्याय पूरा हुआ। त्रिचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः। दुर्योधन के आदेश से पुरोचन का वारणावत नगर में लाक्षागृह बनाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब राजा धृतराष्ट्र ने पांडवों को इस प्रकार वारणावत जाने की आज्ञा दे दी, तब दुरात्मा दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हुई। भरतश्रेष्ठ, उन्होंने अपने मंत्री पुरोचन को एकांत में बुलाया और उसका दाहिना हाथ पकड़कर कहा, पुरोचन, यह धन धान्य से संपन्न पृथ्वी जैसी मेरी है, वैसे ही तुम्हारी भी है, अतः तुम्हें इसकी रक्षा करनी चाहिए। मेरा तुमसे बढ़कर कोई दूसरा ऐसा विश्वास पात्र सहायक नहीं है जिससे मिलकर इतनी गुप्त सलाह कर सकूं, जैसे तुम्हारे साथ करता हूँ। तात, तुम मेरी इस गुप्त मंत्रणा की रक्षा करो, इसे दूसरों पर प्रकट न होने दो और अच्छे उपाय द्वारा मेरे शत्रुओं को उखाड़ फेंको। मैं तुमसे जो कहता हूँ वही करो। पिताजी ने पांडवों को वारणावत जाने की आज्ञा दी है। वे उनके आदेश से वहाँ रहकर उत्सव में भाग लेंगे, मेले में घूमेंगे फिरेंगे। अतः तुम खच्चर जुते हुए शीघ्रगामी रथ पर बैठकर आज ही वहाँ पहुँच जाओ, ऐसी चेष्टा करो। वहाँ जाकर नगर के निकट ही एक ऐसा भवन तैयार करवाओ जिसमें चारों ओर कमरे हों तथा जो सब ओर से सुरक्षित हो। वह भवन बहुत धन खर्च करके सुंदर से सुंदर बनवाना चाहिए। सन तथा राल आदि जो कोई भी आग भड़काने वाले द्रव्य संसार में हैं, उन सबको उस मकान की दीवारों में लगवाना। घी, तेल, चर्बी तथा बहुत सी लाह मिट्टी में मिलाकर उसी से दीवारों को लिपवाना। उस घर के चारों ओर सन, तेल, घी, लाह और लकड़ी आदि सब वस्तुएं संग्रह करके रखना। अच्छी तरह देखभाल करने पर भी पांडवों द्वारा तथा दूसरे लोगों को भी इस बात की शंका न हो कि यह घर आग भड़काने वाले पदार्थों से बना है। इस पर पूरी तरह सावधानी के साथ उस राजभवन का निर्माण करना चाहिए। इस प्रकार महल बन जाने पर जब पांडव वहां जाएं, तब उन्हें तथा सुहृदयों को, कुंती देवी को भी बड़े आदर सत्कार के साथ उसी में रखना। वहाँ पांडवों के लिए दिव्य आसन, सवारी और शैया आदि की ऐसी व्यवस्था कर देना जिसे सुनकर मेरे पिताजी संतुष्ट हों। जब तक समय बदलने के साथ ही अपने अभीष्ट कार्य की सिद्धि न हो जाए, तब तक सब काम इस तरह करने चाहिए कि वारणावत नगर के लोगों को इसके विषय में कुछ भी ज्ञात न हो। जब तुम्हें यह भली भांति ज्ञात हो जाए कि पांडव लोग वहाँ विश्वस्त होकर रहने लगे हैं, इनके मन में कहीं से कोई खटका नहीं रह गया है, तब उनके सो जाने पर घर के दरवाजे की ओर से आग लगा देना। उस समय लोग यही समझेंगे कि अपने ही घर में आग लगी थी, उसी में पांडव जल गए, अतः वे पांडवों की मृत्यु के लिए कभी हमारी निंदा नहीं करेंगे। पुरोचन ने दुर्योधन के सामने वैसे ही करने की प्रतिज्ञा की एवं खच्चर जुते हुए शीघ्रगामी रथ पर आरूढ़ हो वहां से वारणावत नगर के लिए प्रस्थान किया। राजन, पुरोचन दुर्योधन की राय के अनुसार चलता था। वारणावत में शीघ्र ही पहुंचकर उसने राजकुमार दुर्योधन के कथनानुसार सब काम पूरा कर लिया। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत जतुग्रह पर्व में पुरोचन के प्रति दुर्योधन कृत उपदेश विषयक 143वां अध्याय पूरा हुआ।
चतुश्चत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः। पांडवों की वारणावत यात्रा तथा उनको विदुर का गुप्त उपदेश। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वायु के समान वेगशाली उत्तम घोड़ों से जुते हुए रथों पर चढ़ने के लिए उद्यत हो उत्तम व्रत को धारण करने वाले पांडवों ने अत्यंत दुखी से होकर पितामह भीष्म के दोनों चरणों को स्पर्श किया। तत्पश्चात राजा धृतराष्ट्र, महात्मा द्रोण, कृपाचार्य, विदुर तथा दूसरे बड़े बूढ़ों को प्रणाम किया। इस प्रकार क्रमशः सभी वृद्ध कौरवों को प्रणाम करके समान अवस्था वाले लोगों को हृदय से लगाया। फिर बालकों ने आकर पांडवों को प्रणाम किया। इसके बाद सब माताओं से आज्ञा ले उनकी परिक्रमा करके तथा समस्त प्रजाओं से भी विदा लेकर वे वारणावत नगर की ओर प्रस्थित हुए। उस समय महाज्ञानी विदुर तथा कुरुकुल के अन्य श्रेष्ठ पुरुष एवं पूर्ववासी मनुष्य शोक से कातर हो नरश्रेष्ठ पांडवों के पीछे पीछे चलने लगे। तब कुछ निर्भय ब्राह्मण पांडवों को अत्यंत दीन दशा में देखकर बहुत दुखी हो इस प्रकार कहने लगे। अत्यंत मंद बुद्धि कुरुवंशी राजा धृतराष्ट्र पांडवों को सर्वदा विषम दृष्टि से देखते हैं। धर्म की ओर उनकी दृष्टि नहीं है। निष्पाप अंतःकरण वाले पांडुकुमार युधिष्ठिर, बलवानों में श्रेष्ठ भीमसेन तथा कुंतीनंदन अर्जुन कभी पाप से प्रीति नहीं करेंगे। फिर महात्मा दोनों माद्री कुमार कैसे पाप कर सकेंगे? पांडवों को अपने पिता से जो राज्य प्राप्त हुआ था, धृतराष्ट्र उसे सहन नहीं कर रहे हैं। इस अत्यंत अधर्मयुक्त कार्य के लिए भीष्म जी कैसे अनुमति दे रहे हैं? पांडवों को अनुचित रूप से यहाँ से निकालकर जो रहने योग्य स्थान नहीं, उस वारणावत नगर में भेजा जा रहा है। फिर भी भीष्म जी चुपचाप क्यों इसे मान लेते हैं? पहले शंतनु कुमार, राजऋषि, विचित्र वीर्य तथा कुरुकुल को आनंद देने वाले महाराज पांडु हमारे राजा थे। केवल राजा ही नहीं, वे पिता के समान हमारा पालन पोषण करते थे। नरश्रेष्ठ पांडु जब देव भाव को प्राप्त हो गए, तब उनके इन छोटे छोटे राजकुमारों का भार धृतराष्ट्र नहीं सहन कर पा रहे हैं। हम लोग यह नहीं चाहते, इसलिए हम सब घर द्वार छोड़कर इस उत्तम नगरी से वहीं चलेंगे जहां युधिष्ठिर जा रहे हैं। शोक से दुर्बल धर्मराज युधिष्ठिर अपने लिए दुखी उन प्रवासियों की ऐसी बातें करते देख मन ही मन कुछ सोचकर उनसे बोले, बंधुओं, राजा धृतराष्ट्र मेरे माननीय पिता, गुरु एवं श्रेष्ठ पुरुष हैं। वे जो आज्ञा दें उसका हमें निशंक होकर पालन करना चाहिए। यही हमारा व्रत है। आप लोग हमारे हित चिंतक हैं, अतः हमें अपने आशीर्वाद से संतुष्ट करें और हमें दाहिने करते हुए जैसे आए हैं वैसे ही अपने घर को लौट जाएं। जब आप लोगों के द्वारा हमारा कोई कार्य सिद्ध होने वाला होगा, उस समय आप हमारे प्रिय और हितकारी कार्य कीजिएगा। उनके यों कहने पर प्रवासी उन्हें आशीर्वाद से प्रसन्न करते हुए दाहिने नगर को ही लौट गए। प्रवासियों के लौट जाने पर सत्य धर्म के ज्ञाता विदुर जी पांडव श्रेष्ठ युधिष्ठिर को दुर्योधन का कपट का बोध कराते हुए इस प्रकार बोले। विदुर जी बुद्धिमान तथा मूढ़ मलेच्छों की निर्धरक सी प्रतीत होने वाली भाषा के भी ज्ञाता थे। इसी प्रकार युधिष्ठिर भी उस मलेच्छ भाषा को समझ लेने वाले तथा बुद्धिमान थे। अतः उन्होंने युधिष्ठिर से ऐसी कहने योग्य बात कही जो मलेच्छ भाषा के जानकार एवं बुद्धिमान पुरुष को उस भाषा में कहे हुए रहस्य का ज्ञान करा देने वाली थी, किंतु जो उस भाषा के अनभिज्ञ पुरुष को वास्तविक अर्थ का बोध नहीं कराती थी। जो शत्रु की नीति शास्त्र का अनुसरण करने वाली बुद्धि को समझ लेता है, वह उसे समझ लेने पर कोई ऐसा उपाय करे जिससे वह यहाँ शत्रु जनित संकट से बच सके। एक ऐसा तीखा शस्त्र है जो लोहे का बना तो नहीं है, परंतु शरीर को नष्ट कर देता है। जो उसे जानता है, ऐसे उस शस्त्र के आघात से बचने का उपाय जानने वाले पुरुष को शत्रु नहीं मार सकते। घास फूस तथा सूखे वृक्षों वाले जंगल को जलाने
और सर्दी को नष्ट कर देने वाली आग विशाल वन में फैल जाने पर भी बिल में रहने वाले चूहे आदि जंतुओं को नहीं जला सकती। यूँ समझकर जो अपनी रक्षा का उपाय करता है वही जीवित रहता है। जिन्हें आग नहीं आँख नहीं है वह मार्ग नहीं जान पाता, अंधे को दिशाओं का ज्ञान नहीं होता और जो धैर्य खो देता है उसे सद्बुद्धि नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार मेरे समझाने पर तुम मेरी बात को भली भांति समझ लो। शत्रुओं के दिए हुए बिना लोहे के शस्त्र को जो मनुष्य ग्रहण कर लेता है वह शाही के बिल में घुसकर आग से बच जाता है। मनुष्य घूम फिरकर रास्ते का पता लगा लेगा, नक्षत्रों से दिशाओं को समझ लेता है तथा जो अपनी पांचों इंद्रियों का स्वयं ही दमन करता है वह शत्रुओं से पीड़ित नहीं होता। इस प्रकार कहे जाने पर पांडुनंदन धर्मराज युधिष्ठिर ने विद्वानों में श्रेष्ठ विदुर जी से कहा, मैंने आपकी बात अच्छी तरह समझ ली। इस तरह पांडवों को बारंबार कर्तव्य की शिक्षा देते हुए कुछ दूर तक उनके पीछे पीछे जाकर विदुर जी उनको जाने की आज्ञा दे उन्हें अपने दाहिने करके पुनः अपने रथ को लौट गए। विदुर, भीष्म जी तथा निगड़ निवासियों के लौट जाने पर कुंती अजातशत्रु युधिष्ठिर के पास जाकर बोली, बेटा, विदुर जी ने सब लोगों के बीच में जो अस्पष्ट सी बात कही थी उसे सुनकर तुमने बहुत अच्छा कहकर स्वीकार किया था, परंतु हम लोग वह बात अब तक नहीं समझ पा रहे हैं। यदि उसे हम भी समझ सकें तो हमारे जानने से कोई दोष न आता हो तो तुम्हारी और उनकी सारी बातचीत का रहस्य मैं सुनना चाहती हूँ। युधिष्ठिर ने कहा, माँ, जिनकी बुद्धि सदा धर्म में लगी रहती है उन विदुर जी ने सांकेतिक भाषा में मुझसे कहा था, तुम जिस घर में ठहरोगे वहाँ से आग का भय है। तुम बात अच्छी तरह से जान लेनी चाहिए, साथ ही वहाँ कोई ऐसा मार्ग न हो जो तुमसे अपरिचित रहे। यदि तुम अपनी इंद्रियों को वश में रखोगे तो सारी पृथ्वी का राज्य प्राप्त कर लोगे। यह बात भी उन्होंने मुझसे बताई थी और उन्हीं बातों के लिए मैंने विदुर जी को उत्तर दिया था कि मैं सब समझ गया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पांडवों ने फाल्गुन शुक्ला अष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र में यात्रा की थी। वे यथा समय वारणावत पहुंचकर वहां के नागरिकों से मिले। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत जतुग्रह पर्व में पांडवों की वारणावत यात्रा विषयक 144वां अध्याय पूरा हुआ।